तो आपको बताते हैं सूर्य रेखा के रुक करके चलने का जो प्रभाव होता है। सूर्य रेखा देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। ये पंच लाइन तो मैं आपको हमेशा बताता हूं वीडियो में शुरू करने से पहले कि अब आज हमारा जो विषय है वो है सूर्य। देखिए, ये सूर्य पर्वत है, इसके अंदर जो रेखाएं होती हैं उन्हें सूर्य रेखा कहा जाता है। सीधा सीधा फार्मूला है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो रेखा है, मान लो कि सूर्य रेखा आपकी ये खड़ी है, यहां आ गई और ये दो मुख हो गई, ये सर्वोत्तम सूर्य रेखा है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख हो जाती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। ये मान सम्मान दिलवाने वाली रेखा है। अब सूर्य रेखा के बारे में देखिए, अगर ये सूर्य रेखा यहां तक ही आई, यहां आकर के ये 2 मुख हो गई, अब आप क्या समझेंगे? अब आप इसे यहां से समझिए। देखिए, अगर सूर्य रेखा यहां तक आती है तो यहां जब आपकी भाग्य रेखा पहुंचेगी, आपकी एज हो जाएगी 50 और यहां जब पहुंचेगी तो ये हो जाएगी 61, 62। इसके बाद मान सम्मान दिलवाएगी। हां, अगर सूर्य रेखा, देखिए दूसरा रूप देखिए इसका, ऐसे चली और फिर ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ये क्या है? ये खंडित सूर्य रेखा है। ये आपका अपमान नहीं करवाएगी। खंडित सूर्य रेखा अपमान नहीं करवाती है, लेकिन सम्मान भी नहीं दिलवाती है। वो आप सामान्य आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ये खंडित सूर्य रेखा हो जाती है। अगर इसके साथ एक रेखा और खड़ी है ऐसे सीधी, उसके साथ जो खंड रेखाएं हैं वो खंडित नहीं रहेगी, वो हेल्पिंग लाइन हो जाएंगी। समझते हैं? अब सूर्य क्या है? सूर्य है ऐश्वर्य, नेम फेम, प्रसिद्धि। ये सूर्य के काम है। लीडरशिप, ये सूर्य के काम है। अगर ये रेखा इस स्थिति में है तो एक रेखा बगल में है तो ये आपको खूब नेम फेम दिलवाने वाली है। हां, अगर ये रेखा और आगे बढ़ के आ गई है, ये यहां से भाग्य रेखा से मिल गई। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, भाग्य रेखा में कोई दोष ना हो और उसमें से एक रेखा निकल करके आपकी रिंग फिंगर पर जाए तो ये गज केसरी हो जाता है। गज का मतलब होता है हाथी, केसरी का मतलब होता है विजेता। यहां हाथी से लड़ाई नहीं करनी है, हाथी को एक प्रॉब्लम के रूप में रखा गया है। ऐसा व्यक्ति जो हाथी जैसी बड़ी प्रॉब्लम पर भी विजय प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं गज केसरी, मतलब हाथी पर जीत प्राप्त कर लेना। देखिए, जो हस्तरेखा शास्त्र में, जो ज्योतिष में योग बताए गए हैं, उन हर योग का एक मीनिंग है। जैसे बुद्धादित्य योग, यानी कि बुद्ध का उदय हो जाना। बुद्ध क्या है? बुद्ध भाग्य है, तो भाग्य का उदय हो जाना हो जाता है। ऐसे ही हर योग के पीछे एक तर्क है, पूरा वैज्ञानिक आधार है, उनके शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। बस उसको समझने की जरूरत है, उसको खोलने की जरूरत है। अब ये रेखा यहां तक आ गई। अब ऐसा व्यक्ति उच्च अधिकारी प्राप्त होगा, उच्च आसन पर विराजमान। वो कहते हैं कि देखिए, उसमें अधिकारी नहीं लिखा है, वो कहते हैं कि उच्च आसन विराजमान होगा, मतलब ऊंचे पद पर विराजमान होगा। उच्च आसन मतलब ऊंचा आसन, उसमें ये आती है। अब ये अधिकारी लगना, नौकरी लगना, ये तो अब शुरू हुआ ना, लेकिन हस्तरेखा शास्त्र तो सदियों पुराना है हमारे पास। तब तो नौकरी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने लिखा कि उच्च आसन प्राप्त करता है। उच्च आसन का मतलब उच्च नौकरी, उच्च पद। राजा से भी लाभ, राजा मतलब सरकार। पहले राजा की व्यवस्था थी जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे, अब हम डेमोक्रेसी में हैं तो सरकार हो गई, तो ये योग हो जाता है। अगर यही रेखा
रुक रुक करके सूर्य तक आपकी भाग्य रेखा तक पहुंच रही है। देखिए ये ऐसे आ गई, तो ये रेखा सम्मान तो दिलवाएगी, लेकिन उलझ उलझ करके। जहां ये शिथिल होगी, यानी कि ये 50 से शिथिल हो गई, 50 के बाद अगर ये रेखा थोड़ा सा और ऊपर आ गई, ये 42 के बाद आपका सम्मान दिलवा देगी। तो रेखा को समझने के लिए आप उम्र का आकलन करना जरूर सीख लीजिए। मैं आपको बार बार बताता हूं, उम्र का आकलन किस एज में कैसे, वो देखना अति आवश्यक हो जाता है। अब यहां जब आपकी भाग्य रेखा पहुंचेगी, आप एज लगा ली, मैंने अप्रोक्स लगाया, ये अप्रोक्स बता रहा हूं, हर रेखा का ये नहीं होता है। 53.7। अब क्योंकि ये रेखा ऐसे घूम करके आती है, तो यहां आ जाता है 48। इसको इस तरह समझना जरूरी है। बहुत सरल चीजें हैं ये, बिल्कुल सिंपल, और अनेकों वीडियो में आपको समझा चुका हूं। बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना, आप हस्तरेखा के मास्टर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोशिश करिए, बस ध्यान से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वीडियो जहां देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप कोशिश जरूर कीजिएगा। राधे राधे।